अब हमारे पास एक और गवाही है, हम जल्दी जल्दी इस गवाही को भी पूरा करते हैं। और ये गवाही है एक भाई की जो राजमिस्त्री का काम करता है, ये वाला भाई, ठीक है। और इसको 10 सालों से दुष्ट आत्मा इसके जीवन में काम करती थी। और ये राजमिस्त्री है, कोई बरकत नहीं थी। और उस दुष्ट आत्मा के कारण इसके जीवन में बहुत सारे लॉस, नुकसान हो रहे थे। अच्छा, अब देखो दुष्ट आत्मा क्या करता है, इसके जीवन से आपको बताते हैं। ये गवाही देने का मतलब क्या है हमारा, सुनो तो देखो। दुष्ट आत्मा क्या कर सकता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर है। ये जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी घरों में जो बनती है, कोठियों के अंदर सीढ़ी, जब ये वो सीढ़ी पौड़ी बनाता था, कालब करता था, पौड़ी बन गई, लंटर भर दिया, सरिया लगा के सब कुछ पक्का कर दिया, और उसका कालब खोलना होता है कुछ दिनों के बाद जब वो पक जाती है पौड़ी, ठीक है। सेम प्रोसीजर जो सारे मिस्त्री करते हैं। पौड़ी भरने के बाद कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद खोलनी होती है ना, हफ्ता लग जाता, हफ्ते के बाद खोलनी होती है। और जैसे ही ये पौड़ी खोलता था, पौड़ी गिर जाती थी। सोचो, अब सोचो, अरे ये सरिया डालकर बजरी भरकर पूरी तरह से पौड़ी को, जो प्रोसीजर होता है पौड़ी बनाने का, पूरा किया। हफ्ते के बाद जैसे पक गई, उसको खोला नीचे से उसका कालब, और पौड़ी गिर गई। और एक बार नहीं, कई बार इसके साथ हुआ। और जिसके कारण जिस ठेकेदार के पास काम करता था वो इसे डांट देता था, मालिक गुस्सा करता था। और ऐसी सिचुएशन में सोचो इसके साथ क्या होता था। आप सोचो, जब किसी मनुष्य के साथ ऐसा हो, इतनी डांट पड़े, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, मालिक बोले मुझे इससे हरजाना भरो, या कहे इस बंदे को मेरे घर में न लगाना काम पर, ये नुकसान करता है। ऐसी सिचुएशन में डिप्रेशन आएगा या नहीं आएगा? कैसा दिमाग हो जाएगा, सोचो, सोच कर देखो। और ऐसा हो रहा था इस भाई के साथ, ठीक है। कोई बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी। ये बहुत जगहों पर गया, लड़ाई झगड़ा रहता था। इसका बेटा भी बीमार हो गया उसी दुष्ट आत्मा के कारण। उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई, छाती जाम रहती थी, स्ट्रीम लगवानी पड़ती थी, लड़ाई झगड़ा क्लेश रहती थी। कई सारी जगहों पर गए, तांत्रिक बाबाओं के पास गए, कहीं से कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद इन्हें गुड न्यूज मिला और यहां ये आई। आप इनका वो लेहन वो दिखाओ सीन, जब इनमें दुष्ट आत्मा आया था, कैसे खुदा ने निकाला। लाओ, इसके साथ कौन आया? इस बच्चे के साथ क्या लगता आपका? मामा जी का लड़का। मामा जी? मामा जी क्या करता है? इसको क्या होता है रोज? पहली बार वीरवार को चर्च लेकर आए थे इसको। उस दिन भी ऐसे किया था? उस दिन भी ऐसे किया था इसने। तो आज क्या विश्वास करते हैं आप? मैं विश्वास कब से ऐसे इसको प्रॉब्लम है? जब चर्च आए थे ना पहली बार। पहले क्या करता था घर में? पहले तो नहीं कोई प्रॉब्लम थी, उस दिन ही हुई। मल बाहर आ गई, बीमार रहता था, गंदे सपने आते थे, गंदे सपने, बीमार रहता था, परेशान रहता था। परेशान रहता था कितना? बहुत परेशान रहता, बहुत परेशान ना। तो दुष्ट आत्मा बाहर आ गई। छोड़ो इसको, सीधा करो मेरी तरफ। ओए शैतान, ओए कौन है तू? इधर देख मेरी तरफ। ओए शैतान, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? दुष्ट। इधर देख, मुझे देख, सामने देख। कौन है तू? बोल कौन है? ओए दुष्ट, तेरा नाम है कोई? बोल। जब तू सामने आ गया तो अपना बता और इसको छोड़ दे। चल बोल, कौन है? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा? तू क्या है जो नहीं छोड़ेगा? कौन है तू? घर वाले सारे मैं बताए नानू मैं करूँ ही कटिया है। अच्छा, अब तुझे मैं निकाल दूंगा, पता है कि नहीं पता है? बोल। चल शैतान, आउट इन जीसस। छोड़ इसको, इसकी फैमिली को, अंधकार की दुष्ट आत्मा, आउट इन जीसस, आउट। तो ये शैतान इसकी जिंदगी से डिस्कनेक्ट करता है, इसके परिवार से। निकल, आउट, आउट, शट, आउट इन जीसस।
ओ शाखा गंदी बुरी आत्मा तुझे इसके जीवन से डिस्कनेक्ट कर दो, चल आउट। मुझे देख और निकल जा, चल। शट फ्री नेम जीसस, तुझे डिस्कनेक्ट कर दो गंदी आत्मा, चल आउट, फ्री नेम जीसस। आमेन। सुनो तो देखो, इसका जो भांजा जिससे मैं बात कर रहा था वो कहता था पहले तो कुछ उसको नहीं पता था ना बेचारे को, क्योंकि इसने कभी बताया नहीं होगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि ये इसने सारा लिखवाया खुद के मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। ठीक है, तो अभी सवाल क्या है, इधर देखो, दुष्ट आत्मा क्या क्या करता है। अच्छा, उसके बाद जब ये यहां से फ्री होकर गया, आपने फिर पौड़ी चढ़ाई। पौड़ी चढ़ाई है पर बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ, पौड़ी बिल्कुल नॉर्मल चढ़ी है। ठेकेदार ने कहा भी बिल्कुल ऐसी पौड़ी में बढ़िया पौड़ी चढ़ी है तुम, मैं देख के वो बिल्कुल खुश हो गया है। आमेन। अब पौड़ी को कुछ नहीं हुआ, ठेकेदार खुश हो गया है। और दुष्ट क्या क्या करता है ना, इस गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, इन सब गवाहियों के लिए धन्यवाद करो। जोर से बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। तो इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। तो अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में हो, किसी दुष्ट आत्मा के सताए हो, किसी भी परेशानी में हो, तो आप भी हमारे चर्च सुखपाल राणा मिनिस्ट्री अमृतसर पंजाब में आ सकते हैं। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन पर भी कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। आमीन।